ठीक है, अभी तक हमने M1 में क्या पढ़ा है? जो मेन मेन चीजें हमने पढ़ी है, मैंने यहाँ नोट्स भी बनाए थे। यस, M1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये एरो डायग्राम, जहां पे S किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी। वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिलेगी। और बैकवर्ड जाने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट। एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी। वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिलेगी। इनिशियल का मतलब टाइम जीरो होता है, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पूरा टेबल बना के मैंने सिखाया था। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें टाइम की तीन वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहली टाइम की वैल्यू जीरो लेते हैं, उस पर डिस्टेंस निकालते हैं। फिर टाइम की वो वाली वैल्यू लेते हैं जहां पे वेलोसिटी जीरो हो, वो वाला डिस्टेंस निकालते हैं। और फिर टाइम की वो वाली वैल्यू लेते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हो, वो वाला डिस्टेंस निकालते हैं। फिर इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस मुझे टोटल डिस्टेंस देता है। ठीक है, फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो भाई मैंने आपको 21, 22, 23 होमवर्क में दिया था, तो हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 24। मैं यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ क्वेश्चन। ऑल राइट, आपको इस क्वेश्चन में किसकी इक्वेशन दी हुई है? वेलोसिटी, 2t² माइनस 3t−2, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन ओ इज 3 मीटर्स। तो यू नीड टू पुट दिस इन योर डेटा कि भाई जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 3 मीटर्स का था। यू नीड टू राइट दिस डाउन। अब मुझे बताओ, ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो किसकी इक्वेशन मिलेगी? ये तो v की सर इक्वेशन है ना, इसको इंटीग्रेट तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यस, पीछे s है, एक्सेलरेशन। आगे v है एरो डायग्राम में, आगे a है, आगे a है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो s मिलेगा। पार्ट ए, find the value of t when the particle is at rest and the displacement at this instant। तो एंड वाला पार्ट भूल जाइए, पहले से ये वाला पार्ट देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे एक की वर्ड है, द की वर्ड इज रेस्ट। रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी में जीरो पुट कर दीजिए। मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए और मुझे टाइम की दो वैल्यूज बता दीजिए क्या आ रही है। सर टू और -2 होगी खाली। तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता टाइम, तो हम टाइम की वैल्यू सिर्फ टू जी सर, कंसीडर करेंगे। 2 होगा। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एक चीज और निकालनी है आपको, डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t² -3t−2, और आगे क्या लिखूं? डी एक्स तो है ही नहीं पूरी इक्वेशन में कहीं, डी टी। चलिए आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, एंड व्हेन यू इंटीग्रेट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ प्लस सी। अब मैं ये सी कैसे निकालूं दुर्रे आमना? हाउ डू आई फाइंड दिस वैल्यू सी?
और टी वैल्यू नीचे करूं और मुझे सी मिल जाए। सर आपको पहले से गिवन थी, जैसे टी हम 0 रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट जो है हम 3 रख देंगे। वेरी गुड, ये डेटा या वही था, लेकिन आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां आपको ये डेटा नहीं दिया हुआ होगा, ये नहीं दिया हुआ होगा, तब भी आपको सी निकालना होगा। तो भाई बगैर इस डेटा के हम सी कैसे निकालेंगे? उस केस में आप एस में भी 0 डाल देंगे और टी में भी 0 डाल देंगे सी निकालने के लिए। कब? जब डेटा ना दिया हो। अभी तो दिया हुआ है तो मैं एस में 3 पुट कर रहा हूं और टी में 0, सर तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन माइनस 3/2 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था एंड द डिस्प्लेसमेंट एट दिस इंस्टेंट। ये इंस्टेंट का मतलब क्या है? एट दिस इंस्टेंट, एट विच इंस्टेंट? जहां पर टाइम कितना था? कितना? नो, रीड द होल पार्ट अगेन। फाइंड द 2 वैल्यू ऑफ t, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट एट दिस इंस्टेंट। एट दिस इंस्टेंट जहां पे वो रेस्ट पे था, और रेस्ट पे टाइम हमने कितना निकाला था? 2। तो आप टाइम के अंदर 2 पुट। Please use your calculator and tell me the answer. वन पॉइंट थ्री 1.33 के एरिया तो ध्यान में। मोटू सा यही आंसर आ रहा है आपका? सर मेरा तो माइनस में आ रहा है, -5/3। जी सर माइनस में आ रहा है, -1.6। -5। जी जी, -1.66। -1.67, ओके, ठीक है। माइनस का मतलब समझते हैं आप लोग? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे की तरफ अपोजिट जा रहे डायरेक्शन। हैं। यस। पार्ट बी, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 एंड बाद में पढ़ेंगे। टाइम की वैल्यू 3 पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को मैंने ऑलरेडी बॉक्स में कर दिया था पिछले पार्ट के अंदर। टाइम में 3 पुट कर दीजिए एंड यूज योर कैलकुलेटर। सर 1.5। All right, 1.5 meters. And the total distance traveled in the first 3 seconds. Total distance कैसे निकालना सिखाया था पिछली क्लास? सर टेबल बना के। टेबल बना के। टाइम एंड डिस्टेंस, सबसे पहली टाइम की वैल्यू 0 लेनी होती है। आप टाइम में 0 पुट कर दीजिए जरा डिस्टेंस की इक्वेशन में। वैसे तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि भाई अगर इस इक्वेशन में मैं टाइम में 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा?
जीरो नहीं आएगा हमजा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, थ्री आएगा। उसके बाद हम टाइम की वो वैल्यू पुट करते हैं जहां वेलोसिटी जीरो होती है। क्या वेलोसिटी जीरो पे टाइम निकाला था हमने? देखो मैंने अपनी वर्किंग ऐसे की जी ना, मुझे बिल्कुल clearly नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन किया था v इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी भी वर्किंग पेपर में ऐसी होनी चाहिए, आपको खुद समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आए कि आपने सॉल्व क्या किया। तो वेलोसिटी जीरो पे टाइम टू आया था, मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू कॉपी कर लूँ, टू। अब टाइम में टू पुट कर दो सर, बल्कि वो तो पुट किया हुआ है, सर माइनस वो वन हमने पॉइंट -1.67 आया था। तो थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी पे लिख देता हूँ, -1.667। और आखिरी टाइम की वैल्यू वो यूज करते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई होती है, और वो क्वेश्चन में कितने दी हुई है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो टाइम में सर थ्री वो पुट भी कर निकाली दीजिए, हुई है वो भी निकाला 1.5। हुआ है 1.5। इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस, 3 और -1.667 का डिफरेंस निकालते वक्त ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस होके कितना बन जाएंगे? और इन दोनों का डिफरेंस निकालते वक्त भी ये दोनों प्लस हो जाएंगे। बिकॉज व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो भाई जब बड़ी वैल्यू माइनस और फिर दोबारा माइनस आ रहे तो प्लस ही हो जाएगा। हाउ कैन इट बी माइनस? डिफरेंस इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज बड़ी माइनस छोटी, तो प्लस आना चाहिए। 3.167। 7.834। So the total distance is 7.834 meters. This is the total distance. एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप। 25। इसमें भी आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, and the equation is -3t square plus 8t plus 5। जल्दी से मुझे पार्ट सॉल्व करके बताइए। वो कह रहे फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की इक्वेशन से एक्सेलरेशन कैसे आती है? उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनेगी -6t + 8। ये आपका आंसर है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। पार्ट बी, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की इक्वेशन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर दीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ प्लस। और अक्षर देखो, अब सी निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था, सी कैसे निकालें? सर एस और टी दोनों में जीरो करना है। एच और टी दोनों में जीरो पुट कर देंगे। ऐसा करने से सी कितना आएगा फॉर दिस क्वेश्चन?
जीरो ही आएगा। ठीक है जी, पार्ट सी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी व्हेन द वेलोसिटी इज 2। अब वेलोसिटी की इक्वेशन में 2 डाल दीजिए, आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। Tapering all the terms on one side. थ्री, दूसरी नेगेटिव आ रही है। ओके, और डी, calculate the value of c at which the particle passes through O again। का मतलब पिछली क्लास में बताया था मैंने, अगर पार्टिकल वापस O पर आ गया और वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था तो उसकी क्या चीज जीरो हो जाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में जीरो डाल दीजिए। मरियम जहांगीर इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व? सर डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है। बिल्कुल भी नहीं है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक। ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक होती है अगर यहाँ t की पावर 4 होती, t की पावर 4, t की और पावर कॉमन ले 2, लेंगे ना। अब कांस्टेंट होना चाहिए था। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक नहीं है ये आप t कॉमन लेंगे, एक t कॉमन और फिर सॉल्व हो जाएगी बहुत आसानी से। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये जो जीरो आ रही है टाइम की वैल्यू, ये वो टाइम है जब ये पहली बार ओरिजिन पे था, जहां से इसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया था। और ये जो 5 टाइम की वैल्यू आ रही है, ये वो टाइम की वैल्यू है जब ये अगली बार वापस ओरिजिन पर आ गया। तो ये मेरा मेन आंसर है, टाइम इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। क्वेश्चन 29। इसमें भी आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है। Find the time at which the girl's acceleration is zero। तो मैं डेटा क्या लिखूं? a is equal to zero, एक्सेलरेशन जीरो बोली हुई है, एक्सेलरेशन जीरो पे टाइम निकालना है ना। तो मेरे पास तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन ही नहीं है, तो मैं जीरो कैसे करूं? डिफरेंशिएट करके मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लेता हूं। और अब एक्सेलरेशन पे जीरो पुट कर दीजिए।
हो जाएगा 0.75 12.5 मीटर पर माइनस सेकंड। 1.5 मीटर पर सेकंड। वन पॉइंट फाइव, ओके। यही आ रहा है। सर आई गेस 12.5 आ रहा है। और ये टाइम माइनस 0.7, अब अलग अलग वो दुर्जा हमने का 12.5 आ रहा है। मैंने कुछ सर गलत तो नहीं लिखा? 12.5 आ रहा है। सर 12. 12.5 ही आ रहा है। हमसे इसको वहां लेके जाएंगे पहले, फिर 0.06 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 12.5 आएगा। ओके। पार्ट बी, द डिस्टेंस द गर्ल रन्स। तो वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर आपने पूरा क्वेश्चन तमीज से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि वो गर्ल जो रन कर रही थी वो किस टाइम से किस टाइम तक रन कर रही थी। 0 से 25। अब इसका आसान तरीका क्या है कि भाई आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आप इंटीग्रेट कर दें और आप लिमिट्स यूज कर लें टाइम की। व्हाट लिमिट्स? टाइम की क्या लिमिट्स यूज कर लूं? 0 से लेकर 25 तक। यू कैन ऑलवेज डू दिस। इससे आपको सी नहीं निकालना पड़ेगा और क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 0.75 टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.01 टी क्यूब। लोअर लिमिट से तो 0 ही आएगा, सिर्फ अपर लिमिट का आंसर निकालना है आपने। टाइम के अंदर 25 पुट करना है, वो भाई सही से पुट करके मुझे बता दो कितना आ रहा है। हाँ, तो मैंने 0.01 टी क्यूब भी तो लिखा है। सेवेंटी 78.125। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म दिस आंसर? जी सर यही आ रहा है। ओके। जी सर 78.125। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। स्टार्ट क्वेश्चन 33। This is going to be the last question of today's class. एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है। पार्ट ए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 3 सेकंड्स आफ्टर पासिंग ओ। आपको आपको कुछ डेटा भी दिया हुआ होगा जरूर क्वेश्चन में, वो डेटा मुझे लिखवा दीजिए। वेलोसिटी की वैल्यू 30 मीटर्स पर सेकंड है। कब? जब टाइम 0 है। और ये इंफॉर्मेशन आपके कहाँ काम आएगी, कोई बता सकता है?
जब आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और आपको c निकालना होगा तो आप यही डेटा पुट करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन होगी 13t माइनस 6t² अपॉन 2, जिसका मतलब है -3t² प्लस c। नाउ प्लीज प्लग इन दिस डेटा और मुझे बताइए ये पुट करने से c कितना आएगा। यू डू नॉट नीड अ कैलकुलेटर फॉर दिस नंबर। अगर आप टाइम में 0 पुट कर रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0। वेलोसिटी में 30 पुट करते हैं तो c 30 आएगा। Part B, the time taken to reach maximum distance from O in the direction of initial motion. The time taken to reach maximum distance. चलिए जी, इसके लिए दो तीन चीजें लिखिए। मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या होता है? एएस से पढ़ते हुए आ रहे हो, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। मैक्सिमम या मिनिमम का मतलब क्या होता है? कि ग्रेडियंट कितना है? 0 है। कि ग्रेडियंट 0 है। मैक्सिमम का मतलब भी ग्रेडियंट 0, मिनिमम का मतलब भी ग्रेडियंट 0। तो अगर क्वेश्चन कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट होता क्या है? व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका भी मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट 0। और डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी। तो वो 0 हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी का ग्रेडियंट 0। और वेलोसिटी का ग्रेडियंट क्या होता है? सर एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। मिनिमम वेलोसिटी, उस पर भी एक्सेलरेशन 0। और अगर क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट तो कुछ भी नहीं होता, तो आप बोलेंगे सर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर दिया और 0 से इक्वेट कर दिया, ग्रेडियंट 0 कर दिया। अच्छा, याद है हमने एएस में पढ़ा था कि भाई मैक्सिमम पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। मिनिमम पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट कितना होता है? 0। इसलिए मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, इन सब पे ग्रेडियंट क्या होता है? 0 होता है। तो वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट का मतलब उसका ग्रेडियंट 0। मिनिमम पॉइंट का मतलब उसका ग्रेडियंट 0। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का ग्रेडियंट 0। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का ग्रेडियंट 0। यस। तो मैं ये मिटा रहा हूँ दोबारा से यहाँ से। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। पार्ट बी क्या मांग रहे हैं? द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या चीज 0? मैक्सिमम डिस्टेंस लिखा हुआ है, क्या चीज 0? वेलोसिटी 0 कर दो, सर वेलोसिटी को 0 वेलोसिटी और टाइम। 0। यस। वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी की इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दो। लेट्स टेक ऑल द टर्म्स टू द अदर साइड एंड फाइंड टाइम। कोई बता सकता है टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है? मोटेजा की आवाज।
लैग कर रही है। एनीबडी एल्स हु हैज फाउंड द वैल्यू ऑफ टाइम? सिक्स। पार्ट सी। द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम डिस्टेंस, अब डिस्टेंस निकालना है। डू आई हैव द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस? नहीं है ना, तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट कर दो। और c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे h और t में क्या पुट करना पड़ेगा? 0। जैसे c भी इसी बात है। ये तो डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई, ये आंसर नहीं है। प्लीज सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम डिस्टेंस। व्हिच मैक्सिमम डिस्टेंस? जहां पर टाइम नो टाइम 6 है। यस, जहां पर टाइम 6 है, जो पिछले पार्ट में निकाला था। ठीक है, पिछले पार्ट में उसने क्या बोला? फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम डिस्टेंस। और अगले पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम डिस्टेंस। यस, तो वो इसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम में 6 पुट कर दीजिए और बताइए कितना डिस्टेंस आ रहा है। $48 meters। Now I am giving you 5 questions which you will do as homework। फिर कोई पार्ट किसी में प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता के फिर मुझसे वो क्वेश्चंस डिस्कस करोगे। Please mark those questions। Question number 26, 27, 28, 29 तो हमने कर लिया है। 30 and 32 ये लाजमी करने। That's it for today। अल्लाह हाफिज।